नमस्कार, मैं प्रवीण सागर, फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आप सभी का अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश और बल्कि संपूर्ण विश्व हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि राजपूतों की शान, हिंदुस्तान की शान और भारतीय संस्कृति जिसके बगैर अधूरी है और जिसकी रक्षा के लिए हमारे अनेक क्रांतिकारियों ने, हमारे वीरों ने हथियार उठाए और उस वीर शिरोमणि की बात करता हूं जिसकी हर चीज निराली थी। नाम था प्रताप और महाराणा प्रताप। और वो महाराणा प्रताप जिसका भाले की नोक और भाले की चमक, तलवारों की चमक तो रानी झांसीबाई की थी, लक्ष्मीबाई की थी, किंतु भाले की चमक और उसकी चमक से आंखें चुंध जाती थी मुगल साम्राज्य के उस समय के बादशाह की भी। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनका चेतक, आज वह चेतक, वह भाला और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हम उन्हीं महाराणा प्रताप की आज जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जब जब इस धरा पर अत्याचार हुआ है, तब तक हमारे देश ने किसी न किसी वीर को जन्म दिया है। चाहे वो राजस्थान में महाराणा प्रताप हो, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठा शिरोमणि शिवाजी हो, चाहे वो पंजाब की भूमि से पैदा हुए भगत सिंह हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस हो, तो हर समय पर, हर काल में। नमस्कार, मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात की ओर से मैं संध्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती पर एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कैसे जो है हमारे यहाँ पर सब एकत्रित है इस शानदार स्टूडियो में। सभी आए हुए मेहमानों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर जिस तरह आप सभी बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए और महाराणा प्रताप जयंती मनाने का आज सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आज पूरे इलाके में कहीं कोई महाराणा प्रताप जयंती नहीं मनाई जा रही है। सबका इंतजार करने के बाद मुझे लगा कि कम से कम हम अपने स्टूडियो में तो कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि इतने प्रतापी राजा को जिसने पूरे हिंदुत्व की रक्षा की, पूरे देश की, जिनकी पीढ़ियों में केवल एक महाराणा प्रताप ने, इनकी 12 पीढ़ियों ने लगातार बैक टू बैक मुगलों से, हुनों से, सभी से लगातार 1200 साल तक इनकी सारी पीढ़ियां लड़ती रही। और एक समय वो भी आया जब महाराणा प्रताप के पोते उदय सिंह के पास सेना नहीं बची, उधर से जो उसी मकरांता थे उनके पास सेना खत्म हो गई। दोनों का समझौता हुआ कि अब कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास ना सेना थी, ना अस्त्र बचे थे, ना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा था, और नौजवान तो किसी के पास नहीं बचा था। इन 1200 साल तक लगातार लड़ते रहने के बाद तो इसके फिर 50 साल बाद आकर के दोबारा जब नई पीढ़ी आई, वो बड़े हुए, उसके बाद फिर से युद्ध शुरू हुए थे। तो कई बार ऐसा 1200 साल कम नहीं होते हैं। और
एक ही पीढ़ी लगातार जब इतने वर्षों तक लड़ती है तो वो कमजोरी का कारण बना। लास्ट में आकर के जब सैनिकों से टूट रहे, धन बल से टूट रहे, क्योंकि उस वक्त कोई उद्योग तो थे नहीं, खेती ही जरिया था, खेती की फसलें ही धन धान्य होती थी उस वक्त, और वही पैसे का सोर्स होता था। जब अंग्रेज इस वक्त आए, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि मुगल भी लड़ते लड़ते कमजोर हो चुके थे और ये राजपूत राजा भी लड़ते लड़ते पूरे देश के अंदर कमजोर हो चुके थे। और अंग्रेज उस चीज का फायदा उठाते हुए, जो जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति की सिचुएशन हो जाती है, एक लास्ट टाइम तक आते आते कि भाई जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, वो स्थिति हमारे पूरे देश के राजाओं की हो चुकी थी, क्योंकि कोई उन्हें संभालने वाला नहीं बचा था। तो अंग्रेजों ने जो भी पॉलिसी बनाई उनका आगे सरेंडर करते चले गए, और आज जो स्थिति है उसका बाद का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। मैं अपने भाई से श्री प्रेमपाल जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र से हैं जो कहते हैं कि ठाकुर की 24 का एक हिस्सा है, तोलहड़ा गांव नाम आता है, और क्षेत्र के लोग इस नाम से अपरिचित नहीं है। श्री प्रेमपाल। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस अवतरण दिवस पर दिव्य प्रभात स्टूडियो में आए सभी सम्मानित जनों को प्रणाम। जय श्री राम। वीर महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ में उनका शासन था, और उनका नाम हमेशा वीरता, दृढ़ता, एकता और संघर्ष के लिए जाना जाता है। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा उससे युद्ध लड़ते रहे। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में वो पराजित भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और हमेशा उन्होंने जो है अपना देश के स्वाभिमान के लिए, हिंदुत्व के स्वाभिमान के लिए वो लड़ते रहे और उनसे हमेशा संघर्ष किया। जैसे आवाज देता हूँ श्री धर्मवीर कपिल जी को, जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जैसा होता है। सभी सज्जनों को पार्टिसिपेट्स, मैं इस विषय में यहीं से शुरू करता हूँ। हार भी उनकी हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी की हार किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी राजा को तोड़ सकती थी, मनोबल गिर सकता था, लेकिन जो जन्मजात वीर होते हैं उनको जय पराजय छोटी होती है, उनका उद्देश्य उनके लिए बड़ा होता है। उनका उद्देश्य था कि वो अपमान का जिंदगी नहीं जिएंगे, सम्मान के साथ पूरे कौम की रक्षा करेंगे और देश के संस्कृति का झंडा बुलंद रखेंगे। ये हर व्यक्ति को नहीं लगता, लेकिन जो सम्मान का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजों पर उसको, और बड़ी से बड़ी चीज तक, बड़े से बड़े बलिदान तक उसका रक्षण करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी, आप भी अपने आम जीवन में आप देखते होंगे, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए सतर्क रहता है, उसे हर छोटी चीज में वो एक तो ऐसे स्थिति से बचना चाहता है जहां उसका अपमान न हो, और या फिर यदि है तो वो उस चीज को सहन नहीं करता। सबसे बड़ी बात उनकी केवल यही नहीं थी, जैसा हमारे पूर्व वक्ता जी ने भी बताया, उन्होंने अपनी उस परंपरा को जारी रखा जो उनके खानदान में चली आ रही थी। लड़ाकू थे, वीर थे, और उन्होंने आक्रांताओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया आखिर तक। एक भी अवस्था ऐसी नहीं आई, चाहे उन्होंने खाने को उनके पास न रहा हो, बिस्तर न रहा हो, घर द्वार न रहा हो, एक स्टेज ऐसी भी आई, लेकिन उसके बावजूद वो झुके नहीं और संघर्ष करते रहे।
ऐसे महापुरुष के प्रति सारा देश नतमस्तक है, उनका सम्मान करता है। हमेशा जब कोई बात आती है तो किसी भी व्यक्ति को यदि महापुरुष की उपाधि देनी हो या उनको उसके साथ खड़ा करना हो, तो हमेशा कहा जाता है महाराणा प्रताप की भांति इस व्यक्ति में साहस है। तो इसलिए आज के इस दिन का हम स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि और उनको नमन करते हैं, उनके उस साहस को जो उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारी संस्कृति और हमारे देश की रक्षा की और उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, उनके प्रति हम नतमस्तक हैं। थोड़ा मेरा गले की तरफ ज्यादा ध्यान है, वो शब्दों को तलाश करने में दिक्कत हो रही है। मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। शक्ति के द्वारा अध्यक्ष श्रीमती रेणु शाह करती हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने 2 शब्द जो भी रखना चाहे। नमस्कार करती हूँ मैं। हमसे सब बड़े हैं कि बड़ी वक्ता नहीं हूँ मैं, मुझे कहना नहीं आता, लेकिन जिनके बारे में कहा जाता है बस इतना ही सीखने को मिलता है हमें कि वाकई सर ने सही कहा कि अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना सम्मान खो दिया तो फिर जीने का कोई मजा नहीं आता। जो भी है, हमारे बच्चे हो या हमारे आने वाली पीढ़ी, जो भी हमारी जिंदगी जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो हमें आगे की जिंदगी दी है, हम यही सोचेंगे कि हम सम्मान के साथ जिए और हर परिस्थिति का सामना हमें ऐसे ही मुकाबला करें। सर्वप्रथम मैं वीर शिरोमणि जिनका आज अवतरण दिवस है उनको नमन करता हूँ। हम सबकी आन बान शान और हम के सबके जो है मार्गदर्शक के रूप में आज हम उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जो उनका उद्देश्य था, जिस तरीके से उन्होंने देश की आन बान शान के लिए मुगलों से लोहा लिया, ऐसे प्रेरणा स्रोत उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और भारत सरकार से या प्रदेश सरकार से इस चैनल के माध्यम से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा कि 9 मई को प्रभात फेरी के रूप में, क्योंकि जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है वो इस चीज से बहुत अभाव में रहेगी। अगर प्रभात फेरी के रूप से ये मोहल्ले में, स्कूलों में, अन्य किसी संस्थाओं के माध्यम से ये अवतरण दिवस उनका 9 मई को मनाया जाए तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत रहेगा। मैं पुनः आन बान शान और देश के लिए समर्पित पुनः वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अब माननीय श्रद्धेय श्री जोर सिंह जी को मैं अवध सादर आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। महाराणा प्रताप जी के विषय में यही सर्वविदित है और यही कहा जाता है कि वो विश्व भारतीय हिंदू सम्राट थे। अब राजपूतों के विषय में ये कहा जाता है कि इनकी हार का सबसे बड़ा कारण इनकी कूट थी। महाराणा प्रताप को भी इसी स्थिति से गुजरना पड़ा। राजपूत लोग अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे और मुगलों का इतना प्रभाव हो चुका था कि वे उनके डर से एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। लिहाजा महाराणा प्रताप को अकेले ही अपने दम पर, अपने सीमित साधनों पर
महाराणा अकबर जैसे सम्राट से युद्ध झेलना पड़ा और कई बार झेलना पड़ा, उसमें उनकी बहुत क्षति हुई और आखिर में घास की रोटी तक उनको खानी। अब पिछले शासन कालों में अकबर को महान सम्राट कहा जाता है। जो स्थान महाराणा प्रताप को दिया जाना चाहिए था वो पूर्व की सरकारों ने सम्राट अकबर को दिया। अकबर भी उनके भाले का, उनकी चुस्ती फुर्ती का, उनके आत्मविश्वास का लोहा मानते थे और मन ही मन उनसे घबराते भी थे। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा, परास्त भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति नहीं छोड़ी और आखिर में चल के उन्होंने अपना चित्तौड़गढ़ का किला भी ले लिया और कुछ और रियासतें भी ले ली। इस तरह से पूर्व की 12 पीढ़ियों से उन्होंने संघर्ष किया और लड़ते लड़ते कमजोर स्थिति हो गई। मजबूर होकर आखिर में वो अपनी देह को त्याग गए और अपना नाम इस देश को कर गए। इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीर को नमन करते हुए उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम। संचालक महोदय का धन्यवाद। निसंदेह जैसा कि बताया कि इतना बड़ा महाराणा प्रताप का जीवन परिचय है, युद्ध कौशल है, ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन रामायण महाभारत लाख सवा लाख उनके श्लोक है। महाराणा प्रताप का जीवन भी इससे कम नहीं। चूंकि समय की बाध्यता है, मैं कुछ चुनिंदा बातों की बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि संचालन करने से पहले बताते थे वो भाले के धनी थे। महाराणा प्रताप भाले के साथ तलवार के भी धनी थे और 2 तलवार लगाकर रखते थे, इस तरफ और एक इस तरफ का, अपना हाथ में भाला और दीदी को घोड़े समेत बीच से चीर दिया था। बहुत जानकारी है कि घोड़े से आपने चित्र में देखा होगा कभी कभी कि सर के माथे के बीच में तलवार मारी थी और घोड़ा समेत बीच में चीर था। दोनों करता था। ऐसे वीर प्रतापी और महाबली हमारे महाराणा प्रताप थे। दूसरी बात, एक अभी प्रसंग आया, आप सब लोगों ने उसमें देखा कि हल्दी घाटी का युद्ध वो हार गए थे। अभी 2 साल पहले हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाठ्य पुस्तकों से, पाठ्यक्रमों से और कुंभलगढ़ के किले पर लगाए गए जो वो होते हैं प्रशस्ति पत्र या स्मारक जो होता वो सब हटवा दिए थे और वो युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे। ये आप ध्यान रख लो, आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यही बताना कि महाराणा, ये नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, संघ नहीं कह रहा, संघ का साहित्य कहानी कह रहा, संघ का इतिहास कहानी कह रहा, ये औरंगजेब, इसका अकबर का सेनापति जो युद्ध में था, बदायूनी जो लेखक भी था, दरबारी लेखक था और युद्ध में युद्ध लड़ रहा था, उसने लिखा। हल्दी घाटी का युद्ध था या तय युद्ध था, उधर 20,000 की सेना महाराणा प्रताप के साथ की, 80,000 की सेना मान सिंह के नेतृत्व, आसफ खां के नेतृत्व में नेतृत्व कर रही थी और उन्होंने ऊंची पहाड़ियों पर चोटियों पे कब्जा कर लिया था महाराणा प्रताप की सेना ने। और वो छोटी सी घाटी तो उसमें से निकलना था। 18 जून का दिन था, तपती हुई अग्नि 18 जून की कल्पना के लिए तो खैर योगी जी ने शिमला बना रखा है मई जून को, लेकिन आजकल कितना ताप होता है। वो 18 जून 4 घंटे युद्ध चला और ऊपर से पत्थर गिर के उन्होंने वहां मार दिए थे। जब अकबर की सेना को मान सिंह के नेतृत्व में ये पता लगा कि हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, तो उन्होंने यहाँ से पीछे हटकर गोकुंडा का किला था जो उसमें महाराणा प्रताप का केंद्र था, उसको घेर लिया था। बाद में महाराणा प्रताप को पता चला, ये बदायूं नहीं दिख रहा है, कि गोकुंडा को घेर लिया है और अकबर की सेना वहां जा चुकी है। इन्होंने पीछे से जाकर उसे घेर लिया और उसकी रसद बंद कर दी अकबर की सेना की।
अकबर की सेना की कसम बंद कर दी, वो बदायूं ही लिख रहा है कि परिस्थिति जो खराब होगी उन सेना को अपने घोड़ों को ही मारकर खाना पड़ा। ये वो इतिहासकार लिख रहा है। फिर समझौता हुआ, समझौता होने के बाद उन्होंने रास्ता दिया, रास्ता देने के बाद ये वापस आगरा गए। आगरा जाने के बाद इन दोनों का, आसिफ का और बहादुर सिंह की किलेबंदी होगी, किले में प्रवेश नहीं करेंगे, ढोलीबंदी होगी और ये बाहर नहीं जाकर रहे। जो जीत का आया हो उसका सम्मान होता, मान सम्मान होता, उसके नाम में प्रशस्ति पत्र लिखे जाते, पढ़े जाते, लेकिन नहीं, किलेबंदी होगी, प्रवेश नहीं करेंगे किले के अंदर। ऐसी स्थिति, ये चीजें पढ़नी चाहिए, गूगल सबके हाथ में सब सारी जानकारी है, ये सब नए बच्चों को बतानी चाहिए। चेतक का भी जिक्र आया, चेतक के बारे में सब कुछ जानते हैं। 36 फुट का वो नाला, महाराणा प्रताप को लेकर 36 फुट का नाला पार करके अब वीरता उसके बारे में रणनीति चौकड़ी भर भर के हमने सबने पढ़ी होगी, सबको याद होगा, हाथी घाटी सबने पढ़ी होगी। लेकिन उनका एक हाथी भी था, राम प्रसाद नाम का, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। वो भी उसी तरह स्वामी भक्त और बहुत बड़ा प्रतापी था। क्या और उस सेना में सबसे ज्यादा लोग भील जाति के, तब दोबारा युद्ध किया। तो अकबर महाराणा की वीरता से इतना प्रभावित था कि वो वास्तव में भयभीत होता, वो सामने नहीं आना चाहता था कभी भी। महाराणा का 7.5 फुट का कद, 72 किलो का कवच, अनुमान लगे 100 किलो की 2 तलवारें और 80 किलो का भाला, 2.5 क्विंटल शस्त्रों के साथ जो व्यक्ति चलता होगा, अरे मैं गर्व करना चाहिए कि वो इस भारत माँ की कोख से पैदा हुआ था। उसकी जन्म जयंतियों को, उनकी पुण्यतिथियों को हम भूले बैठे हैं। सरकार ने बुला दिए, शासन ने बुला दिए, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि हम जितने 5, 6, 7 लोग हैं, सबकी आयु 50 वर्ष से ऊपर की है। 50 वर्ष में मैंने इन दोनों बहनों की जोड़ करके या बेटियों की जोड़ करके बता दिया, वरना हम तो 60 से ऊपर के सब हैं। इस जयंती के बारे में, इस पुण्यतिथि के बारे में, जैसा कि अभी मेरे एक बंधु ने कहा था कि भाई विद्यालयों में इस तरह से होना चाहिए, पता तो अरे प्रभात फेरी नहीं करनी चाहिए। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगला जो कार्यक्रम हो वो युवाओं को, किशोरों को बुला करके हो, उनको भी तो बताया जाए कि महान अकबर था या महान सम्राट अशोक था या शिवाजी थे या ये महाराणा प्रताप थे। क्योंकि समय की बात कह रही थी, मैं अपनी कविता की 2 पंक्तियां सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। संक्षेप में समझ लेना कि कौन हारा था, कौन जीता था। जीते जी मेवाड़ को छूने नहीं दिया, जीते जी मेवाड़ को छूने नहीं दिया, अरावली को मुगलों का मरघट बना दिया, चित्तौड़ को शहीदों का मंदिर बना दिया, भूखे पेट ही माने बच्चों को माने सुला दिया, और जब थक गया भाला तो राणा मौन हो गए, महान हो गए महान। यह न समझे कि हम वीर शिरोमणि और हिंदू हृदय सम्राट और विश्व रत्न महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष, बल्कि हम यह समझे कि हम खुद उनके समक्ष खड़े हैं और यह संकल्प ले कि यहाँ जिन बातों पर विचार हुआ है वह विचार केवल हम तक सीमित न रहे। जैसा कि आदरणीय संपादक जी ने, श्री पंकज सिंह जी ने आपको बताया कि हमारा ये चैनल हजारों लोगों तक पहुंचता है और आपकी आवाज को बुलंद करता है। साथ ही इस संकल्प के साथ हम आगे भी अपने महापुरुषों को, ऐतिहासिक पुरुषों को, वीर शिरोमणि को इसी प्रकार से स्मरण करेंगे और इतिहास के वे पन्ने जो दबे हैं, कुचले हैं और कहीं अंधकार में खोए हैं, उनको खोलेंगे और अपनी युवा पीढ़ी को अवगत कराएंगे कि इतिहास वो नहीं है जो अब तक दिखाया जाता रहा है। इतिहास, वास्तविक इतिहास उनके सामने लाए
तो आइए हम इस दिए को यूं ही जलाते रहें, हम इस दिए को यूं ही जलाते रहें और इतिहास को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। और जो नहीं जानते इतिहास क्या है भारतवर्ष का, उन्हें सच्चा इतिहास बताते रहे, सच्चा इतिहास बताते रहे। महाराणा प्रताप जिंदाबाद रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। हम तो ये कहते हैं कि वो अमर, वो तो अमर तो है ही, अगर हम जिंदाबाद भी कहेंगे तो वो भी चलेगा, अमर तो वो है। हम एक बार फिर सभी नतमस्तक होते हैं महाराणा प्रताप जी के श्री